अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं K20 न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान अजीम खान। तो नाजरीन मैं आज आपको बताता चलूँ कि इसी के ख़िलाफ़ पूरा अमन एक एहतजाज जारी है। लांडी कोरंगी की आवाम इस टाइम रोडों पे निकल आई है, सड़कों पे निकल आई है और इसके आगे के व्यूज़ हम आपको दिखाते चलें। जी देख लें आप, पूरी मीडिया यहाँ कवरेज करे, इसको देखें बंदा बेहोश हो गया है। ये भाइयों आपको बताता हूँ, अमीर आदमियों के कुत्ते भी जो है ना एसी में रहते हैं कुत्ते। आप लोगों की इनके इलेक्ट्रिक वालों ने कुत्तों से भी बदतर जिंदगी कर दी है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक पंखा चलाने भी नहीं देते आपको। लाइट होगी नहीं तो पंखा चलेगा कहाँ से? लांडी कुरंगी के लोग कितना बिल भरते हैं? कोई नहीं भरता। और बिजली लांडी कुरंगी वालों को नहीं मिलती है। जो इलेक्ट्रिक खुद इसकी जिम्मेदार है, कुंडे लगवा रही है गैर कानूनी, उसको खत्म किया जाए। कुरंगी नंबर 2.5 पे के इलेक्ट्रिक ने कुंडे लगवाए हुए हजारों। हमारे साथ इस पे बख्तावर भाई भी मौजूद हैं, फंक्शनल लीग के बैठेंगे। इसमें आप लोगों के बहुत शुक्रिया मीडिया वालों की, हम नहायत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमेशा हमारे कवरेज करते हो और हमें हमारी आवाज़ और आवाम की आवाज़ आगे तक पहुंचाते हो। जिस तरह आप लोग देख रहे हो एहतजाज हो रहा है, यहाँ अंदर SHO भी बैठे हुए, वो SHO को भी खाते में नहीं ला रहा है, आवाम को भी खाते में नहीं ला रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये माफिया है, ये एक माफिया जमा हुई है पाकिस्तान में। इस टाइम पे ये सिर्फ लांडी कुरंगी की बात नहीं है, पूरे कराची के मामला और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खराबी, लोड शेडिंग सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम 4 घंटे आपको लेट देती है और इनकी वजह से पूरा कारोबार तबाह हो चुका है। कराची के टोटल जो कारोबार है, बिजनेस कारोबार, सब इनकी वजह से तबाह बर्बाद है। अच्छा, केसी का ये कहना है कि और उनके ये मुतालबात हैं कि आवाम जो है बिल पे नहीं करती है, तो ऐसा तो नहीं? ये केसी वाले खुद चोर है। ये मीटर जब बंदा आता है मीटर लगवाने के लिए कहते हैं कुंडा लगाओ, जब कुंडा लगाते ये खुद कुंडे के लिए रास्ता देते, फिर उसके बाद इलाके के मोज़ीज़ीनों को, सियासी लोगों को गुनाहगार ठहराते कि आप लोगों ने ये हटाओ हमारे साथ मिलकर कुंडा। तो ये खुद चोर है, ये खुद चोरी करते, कुंडे बेचने वाला माफिया ये खुद है, ये सारे मामलातों के अंदर खुद मिले हुए। अच्छा, अभी हमने देखा कि चौधरी तनवीर साहब अंदर गए थे और उनसे कहा भी गया कि भाई 18 घंटे लाइट नहीं होती, तो वो अंदर कहते हैं नहीं 15 घंटे लाइट नहीं होती है। तो उसके पीछे भी बहस हुई है। तो आपके जो सदर हैं यहाँ पे चौधरी साहब, तो इनके लिए आप लोग खड़े हुए हैं, तो आप क्या कहते हैं कि रात तक भी हो तो खड़े रहेंगे? भाई हम तो कहते हैं 1 महीने के लिए भी हो, चौधरी तनवीर भाई ने कहा है, तो हम 1 महीने के लिए, अब हम ना भी हो तो पार्टी के एक फंक्शन लेके एक वर्कर यहाँ बैठा होगा अगर चौधरी साहब जिस तरह बोलेंगे। इससे पहले भी हमने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, वाटर बोर्ड के ऊपर आवाज़ उठाई, चौधरी तनवीर ने उठाया, हमारे जिला कुरंगी के सदर है वो डिस्ट्रिक्ट। पूरा अमन तरीके से बैठे हैं, चौधरी साहब ने ऐलान कर दिया है कि आप पूरा अमन तरीके से बैठे और एहतजाज जारी रहेगा। यार अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ बैठी हुई आवाम चीख रही है। कोई मतलब लेके जाओगे? मतलब तो यही है। चौधरी साहब के साथ खड़े हो? जी बिल्कुल साथ खड़े। मान भट्ट के साथ खड़े हो? जी बिल्कुल खड़े हैं साहब। आप क्या कहते हैं कि मुतालबात मानेंगे कैसी? अब ये तो ये कानों में रूह डाल के बैठे हुए, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये बेगलत बने हुए, ये कुछ नहीं सुन रहे हमारी। ये अवाम को मजीद कुछ चाह रहे हैं कि अवाम कुछ कर ले। फिर 18 घंटे की लॉक शेडिंग ये कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? नहीं, ये तो नाजायज है ना सर। ये कौन सा कानून है बता दें। और गैर कानूनी कुंडे ये इन लोगों ने नहीं लगवा रहे ना, इन लोगों को तो सब पता ना, इनकी सरपरस्ती में काम। ये लोगों को कुंडे में मजबूर ये कर रहे हैं कि एक तो 24 घंटे में 18 घंटे लाइट नहीं है और जो बकाया टाइम लाइट आती है उसके बिल 18 घंटे ना होने के बाद 20,000 25,000 ये बिल आ रहे हैं। नाम बताइएगा। चेयरमैन इस्तार अब्बासी, कुरंगी नंबर 6 मार्केट। सर क्या मामलात लग रहे हैं कि हो जाएंगे? के सामने ही चल रहा है, अभी तो एहतजाज चल रहा है, इस पे देखें क्या मामला तय होते हैं। लेकिन लोड शेडिंग जो है बहुत ज़्यादा की जा रही है, इसके ऊपर लोग अपने बिल भी भर रहे हैं। हमारा मुतालबा ये, अगर लोग बिल नहीं भर रहे तो बताएं, हम बिल भी भरवाएंगे। लेकिन ये लोड शेडिंग जो हुई जा रही है इसको ख़त्म की जाए। बिल्कुल आपको पता है गर्मी किस कदर पड़ रही है और हम यहाँ खड़े हुए इतना शदीद गर्मी है यहाँ पर भी, लेकिन क्या करें, एहतजाज के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। और कुरंगी 6 नंबर मार्केट से हम यहाँ आए भाई, हमारे शुजा भाई है सर्राफे के। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि मजीद इस पे केसी के खिलाफ जो है एहतजाज जारी है। पता है कि अभी पाकिस्तान में जो जंग चल रही थी उसके हवाले से डिक्लेयर कर दिया गया था। अब दोबारा तनवीर चौधरी भाई ने एहतजाज रखा है यहाँ और तब तमाम लोग यहाँ जमा हो रहे हैं और इंशाअल्लाह कोई बेहतरीन नतीजा आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, तमाम लोग अभी यहाँ पे जमा हो रहे हैं। हम किसी सूरत यहाँ नहीं आएंगे, बोरी बिस्तरे मंगा रहे हैं, 4 पहिए मंगा रहे हैं, यही रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। आवाम
के साथ आप इस टाइम पे खड़े हो और हर टाइम खड़े रहते हैं, तो आगे इनके क्या मुतालबात है? ये मानेगी कैसी? नहीं कैसी मानेगी? अब बात चले गली और मोहल्ले तक चले गई। ये अभी बात जो है हर लेडीज के ऊपर चलेगी है, गली के बच्चे के ऊपर चलेगी है, हमारी इज्जत के ऊपर चली गई है। हम जो है गुंडागर्दी को रिजेक्ट करते हैं, इनकी गुंडागर्दी को अपनी जोक में रखते हैं। अगर ये और लोड शेडिंग नहीं खत्म करते, हमारे इलाकों के अंदर लोड शेडिंग नहीं खत्म करते, हम कुरंगी लांडी के बिल भी नहीं जमा कराएंगे। और के इलेक्ट्रिक वाला जो वहाँ पे आएगा लाइट काटने के लिए, हम उनको भी भगाएंगे, वो अपना खुद जिम्मेदार होगा। सर ये तो मुतालबात पूरे करते नहीं है, चले जाते हैं ये दोबारा। जैसे आपने अभी इस टाइम पे मुज़ाकरात भी किए हैं कि भाई ये मानेंगे और इनका बाप भी मानेगा। अब मकसद कहने का ये है कि आवाम अभी इस टाइम पे बहुत सारी हो गई और मजीद आती जा रही है, तो धरना कब तक जारी रहेगा? ये जब तक हम यहाँ पे हैं हम यहाँ पे रहेंगे, जब तक मसला हल नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पूरी कुरंगी लांडी के बिल नहीं जमा कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। और एक और बात, ये मुझे चैलेंज कर रहा था, मैंने कहा तुम्हारी जितनी के इलेक्ट्रिक की सोर्स है तुम लगाओ, जो जितनी मेरी सोर्स है मैं लगा रहा हूँ। तमाम एसएचओस बैठे हुए हैं, अगर हम कोई तोड़ फोड़ करेंगे तो आप हमारी एफआईआर करा देना। अगर आप बिजली का बिल हमने जमा करवाया तो तुम पे 420 की मैं एफआईआर कराऊंगा। हमजा फारूकी साहब भी मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इस टाइम पे आवाम जमा होती जा रही है, बहुत ज़्यादा जमा होती जा रही है। अब इसका मतलब मुझे नज़र आ रहा है कि केसी के जो है घुटने टिक गए ज़मीन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल बात यह है कि इतनी गर्मी की शिद्दत और फिर ऊपर से के इलेक्ट्रिक का जुल्म आवाम की बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मैं ये समझता हूँ, मैंने अभी हालिया इलेक्शन लड़ा, तो इलेक्शन के बाद मेरे पास पिछले तकरीबन 2 हफ्तों में बहुत से लोगों की दरख्वास्तें आई कि हमारा बिजली का मसला हल करवाया जाए। अब मैं मसला लेके जाऊँ तो जाऊँ किसके पास? के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारान से बात करें, वो कहते हैं कि भाई लोगों के बिल बकाए हैं, लोगों ने कूड़े लगाए हुए हैं। तो मैंने इनसे कहा कि अगर लोगों के कूड़े हैं तो कूड़े काटना आपकी जिम्मेदारी, हम आपके साथ खड़े हैं। जिसका बिल बाकी है उसका मीटर काटो, वहाँ पे भी हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये तो हल नहीं है कि एक बिल नहीं भरता और आप पूरे मोहल्ले को लाइट नहीं देते। ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। मैं चूँकि अवामी नुमाइंदा भी हूँ, मैं इस मौके पर आवाम को जहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आप सब्र से रहें, तामुल से रहें, कोई ऐसी हरकत ना करें कि कानून हाथ में लें। लेकिन इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारान से भी कहता हूँ कि ये लोगों को यहाँ पर लाना, ये आप लोगों का काम है, आपने मजबूर किया लोग यहाँ पे आए। मैं आपसे फिर कहूँगा कि इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारान से लोड शेडिंग के मसले को हल किया जाए, और अगर ये इस बात को नहीं लेते और इस मसले का हल नहीं चाहते या टेबल टॉक के ज़रिए लोगों को मुतमईन नहीं करते, आइंदा आने वाले तमाम तर हालात और वाक़यात के ज़िम्मेदार के इलेक्ट्रिक का अमला और इनके ज़िम्मेदार सुहेल लोधी, इमरान साहब, दानिश सिद्दीकी साहब, जो के इलेक्ट्रिक के ऑफिसर्स हैं, GM है, ये सारे ज़िम्मेदार होंगे। आने वाले हालात के ज़िम्मेदार ये होंगे। इस लांडी कुरंगी में किसी किस्म का कोई मसला होता है, चोरी डकैती इनकी वजह से होती है। अगर ये लाइट बंद ना करें तो चोर और डकैत वारदात नहीं कर सकते। वो इनके इंतज़ार में होते हैं कि जब ये लाइट बंद करेंगे वो गलियों में चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। बहुत सारी शिकायत हैं। मेरी इनसे दरख्वास्त होगी इस मसले को टेबल टॉक के ज़रिए हल किया जाए। तो आपको नज़र आता है कि ये हल करेंगे मामला? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि अभी तक तो कोई आया नहीं और केसी के दरवाजे खुले हुए नहीं। हमने इनको अल्टीमेटम दिया था आधे घंटे का, जिसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है। अगर ये उस टाइम के अंदर नहीं आते तो आगे हो सकता है कि हम रोड ब्लॉक करें, हो सकता है कि हम इस धरने को क्यूमाबाद में शिफ्ट करें, यहाँ पे भी हो, क्यूमाबाद में भी हो। ये भी हो सकता है कि के इलेक्ट्रिक की जितनी गाड़ियाँ हैं हम उनको रोक लें और रोक कर आवाम उन पे बैठ जाए और उस वक्त तक ना उठें, रोड उस वक्त तक ना खोले जाएं जब तक ये मुज़ाकरात पे नहीं आते। ये आएंगे तो मसले का हल होगा, ये नहीं आएंगे सारे हालात और वाक़यात के ज़िम्मेदार के इलेक्ट्रिक के ज़िम्मेदार होंगे। हर बरादरी, हर कौम का फर्क मौजूद है, हर आवाम परेशान है। कोई परेशानी में आया, कोई इनसे रिश्ते लेने को आए नहीं। लिहाजा ये कि हमें लाइट चाहिए, बिल भरते हैं, अलहमदा टैक्स भरते हैं। मोबाइल मार्केट में हमारा इतना बुरा हाल है, कस्टमर आ नहीं रहा, कारोबार बर्बाद हो रहा। तमाम ताजर बरादरी भी मौजूद है। लिहाजा हमारा आला काम से अपील है कि इनका लाइसेंस फौरी मंसूख करें और किसी नई कमेटी, नई किसी अच्छी कंपनी को इसका लाइसेंस देंगे जो कराची में लाइट फराहम करें। नहीं आएंगे, अगर तुम ही रहेंगे तो हम घर से यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे।